Hello everyone, this is Dr. Cryptic Spiritual. Welcome to the part 6 of medical astrology. Today we are going to talk about curses, श्राप, one of the most interesting topic. और जो हम आज श्राप के बारे में बात करेंगे, that will be in medical aspect. जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो कहे गए हैं मेडिकल एस्पेक्ट में, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है? Now, curses are nothing but the painful outburst of a good principled soul after being hurt by sarcastic and derogatory remarks by a person on another who this leads to utterances of hurt becoming true to effect considerably misery on the persons becoming victim of it. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर हर्ट होता है और हर्ट होके कोई भी रिमार्क्स देता है दूसरे पर्सन को, देन दिस इज नोन एज श्राप. अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिस बीइंग सार्कास्टिक एंड दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स इज अ नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड. इस इंसान के लिए तो सब कुछ ये सब चीज़ें नॉर्मल है, पर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली किन लोगों के बारे में कि जिन्होंने कुछ सिद्धि हासिल की है, जिन्होंने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किया है, जिन्होंने सिद्धि हासिल की है और जो कहीं ना कहीं जिनका लेवल 2 ऑफ द माइंड इज ओपन. अकॉर्डिंग टू ज़ेन योगा इसमें कहीं डोर्स होते हैं हमारे माइंड के, सारे डोर्स अगर खुल जाए माइंड के तो आप एक भगवान के लेवल पे पहुंच सकते हैं. तो दिस इज अनदर थिंग, आई विल एक्सप्लेन ज़ेन योगा अनदर टाइम. बट इतना अभी तक याद रखिए कि श्राप और मंत्र चिकित्सा और मंत्र साधना उनकी सक्सेसफुल होती है जिनका लेवल 2 ऑफ द माइंड इज ओपन, ठीक है? तो कोई भी नॉर्मल पर्सन, आजकल हम देखते हैं एवरीवन इज बीइंग सार्कास्टिक, सारे लोग रिमार्क्स करते हैं, बट वो सारे लोग के श्राप श्राप है ना काम नहीं करते बिकॉज देयर रिजल्टेंट एनर्जी इज नॉट मच इनफ, ठीक है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस बुक हम पर्टिकुलरली किन कर्स के बारे में बात करेंगे. तो कर्स ऑफ मदर, कर्स ऑफ फादर, ब्रदर्स, मैटरनल अंकल, ब्राह्मण्स, लेडीज, वाइफ एक्सेट्रा. क्योंकि ये जो कर्सेस होते हैं ये सीरियस होते हैं और कहीं ना कहीं हम हमारे साथ कर्म का संबंध बन जाता है ना. अगर कोई नॉर्मल पर्सन जिनको आप जानते नहीं वो कहीं ना कहीं आपको सार्कास्टिक रिमार्क दे भी गया, देन इट्स लाइक नथिंग, वी वोंट टेक इट इन आवर हेड. पर अगर मदर फादर ब्रदर्स कोई भी है अगर, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कार्मिक रेफरेंस क्रिएट होगा, है ना. तो यहाँ पे जो कर्सेस है उनके नाम दिए गए हैं. आज हम किन कर्सेस के बारे में बात करेंगे. मातृज श्राप, पितृश्राप, भ्रातृश्राप, मातुल श्राप, स्त्री श्राप, पत्नी श्राप, ब्राह्मण श्राप, प्रेत श्राप एंड सर्प श्राप. ओके, सो वी विल स्टार्ट ऑल द कर्सेस. अब देखिए यहाँ पे जब भी बात होती है श्राप की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले बात आती है चाइल्डलेसनेस. जब भी कोई भी आपके पास पेशेंट या क्लाइंट आता है और आपको पहला पॉइंट यही पूछता है कि वाई वी आर नॉट हैविंग चाइल्ड एंड देयर इज इश्यू इन हैविंग चाइल्ड, तो जहाँ भी नाम आया चाइल्डलेसनेस की, वहाँ पे सबसे पहले आपको, अब आगे जो मैं सूत्र बताऊंगा वो सूत्र का यूज करना है, ठीक है? तो ये सूत्र का यूज करके आपको क्या मिलेगा, आपको डायग्नोसिस से हेल्प मिलेगा, ठीक है, कि कौन से प्रकार का श्राप है. एक बार आपको पता चल गया दैट दिस इज पर्टिकुलर मातृज श्राप और पितृज श्राप, देन उसके बाद आपका काम खत्म होता है. आपको डायरेक्टली you have to just hand over this case directly to Brahmin because they will do the remedy. आपको रेमेडी करने की जरूरत नहीं है. Your job is to diagnose, ठीक है? आपको डायग्नोसिस करके छोड़ देना है. ओके, बिकॉज इट्स नॉट आवर फील्ड. रेमेडीज मैं यहाँ पे वोकली बता भी दूंगा बट प्रैक्टिकली एस्पेक्ट यू हैव टू लीव इट ऑन ब्राह्मण्स, ठीक है? ब्राह्मण्स they might have issue in diagnosis of the case, but after that once you tell them that this is the shrap, then obviously they have remedy of the shrap, ठीक है? तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कुछ चाइल्डलेसनेस के बताए गए हैं. ये चाइल्डलेसनेस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में पहले से करता हूँ. नवमांशाधिपति, जो नवमांश कुंडली में नवमांशाधिपति है, जो वो 5th, 2nd एंड 7th हाउस के साथ कहीं कंजक्शन हो रहा है तो हम चाइल्डलेसनेस मान सकते हैं. इफ जुपिटर गुरु है, लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड द 7th लॉर्ड एंड द 5th लॉर्ड, ये चार ऐसे ग्रह जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है, तो आप मान सकते हैं दैट देयर विल बी नो चाइल्ड.
नवमाशाधिपति ऑफ द 12th हाउस ऑफ द 12th लॉर्ड ऑक्यूपाइज 8th। जब 12th लॉर्ड है वो 8th को ऑक्यूपाई करता है और 5th है वो क्रूर स्थान में है, तो चाइल्डलेसनेस हो सकता है। इफ द सन, मार्स, राहु एंड सैटर्न आर स्ट्रॉन्ग, तो यानी यहाँ पे जो पाप और क्रूर ग्रह है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। और पुत्र कारक कौन सा है? जुपिटर को पुत्र कारक कहा गया है ना। जब भी गुरु की कभी भी दशा या अंतर दशा आती है, या तो आपकी शादी होगी, ठीक है, या तो क्या होगा, चाइल्ड होगा। मैंने कहीं कुंडली देखी है कि पंचम स्थान में केतु होता है, तो देर विल बी क्या होगा कि देर विल बी नॉट कंसीविंग ऑफ द बेबी। बट जब भी गुरु की अंतरदशा आने लगती है तो क्या होगा, पुत्र कारक हो जाएगा, क्योंकि गुरु पुत्र कारक है। तो ऑन द स्पॉट देर विल बी कंसीव ऑफ द बेबी। अब बात करते हैं कि 5th लॉर्ड ऑक्यूपाई 6th 8th 12th। तो देखिए यहाँ पे चाइल्डलेसनेस की जो भी कुछ बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो 5th है, 8th है, 12th हाउस, वहाँ पे डिफेक्ट है। चाइल्डलेसनेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे हम बेसिक फोकस कहाँ करने वाले, हम श्राप पे। तो श्राप अभी चालू होगा। आई एम गोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। यहाँ पे कुछ रेमेडीज लिखी गई है। This is the major issue in the Hindu perspective, and the marriage in the Hindu that has acquired sanctity because of the belief that male issues are must for perpetual growth of Vansha, that is the clan. Eldest son is called Karmaputra, and he who has the right to lit the pyre after the death of his parents. So ऐसा कहा गया है कि जो eldest son रहता है वो कर्मपुत्र है, और क्योंकि वो पुत्र को जब भी पेरेंट्स की डेथ होती है तभी क्या करना रहता है, वी हैव टू परफॉर्म राइट्स। जो अग्नि कर्म करते हैं, अग्निदाह देते हैं, तो उस पुत्र को करना रहता है। तो यहाँ ऐसा माना गया है कि पेरेंट्स को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है, अगर जो मेल चाइल्ड नहीं हुआ तो। पर मैं ऐसा नहीं मानता, दिस इज रिटन इन द बुक, बट मैं ऐसा नहीं मानता, बिकॉज देर आर सो मेनी वेज टू अचीव मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, यही तो एक तरीका नहीं है अग्निदाह दे दिया मतलब आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है। So this is kind of a philosophical matter. I will just come to the important part. ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट आता है जहाँ पे गॉडेस पार्वती शंकर जी को पूछती है दैट पार्वती पुट्स अ क्वेश्चन टू लॉर्ड शंकर, ओ लॉर्ड शंकरा, त्रिशूलापति Chandrasekhar, please tell me as why for the narrow-minded man the children born to them die in their infancy, and due to what the curses dosha is caused. How overcome this cures? कि वही पूछ रहा है कि क्यों चाइल्ड जब भी बॉर्न होता है तो या तो कम एज में मृत्यु प्राप्त होती है, या तो श्राप से उनकी मृत्यु प्राप्त होती है, या तो जो बोर्न ही नहीं होते, ठीक है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो शंकर जी ने क्या कहा, द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज द सेक्रेड वन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिसन टू मी विदाउट डिस्टॉर्टेड माइंड। सत्व माइंड के साथ सुनने के लिए बोलने को कहा गया है। फाइंड द प्लानिटरी पोजिशन बाय सिद्धांत एंड मेक द गृहस्थ पुट, analyze the strength of all 12th bhavas commencing from the body, money, brother, happiness, children, enemy, spouse, longevity, father, karma, जीव भाव, profit and loss। सो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको पहले तो प्लानिटरी पोजीशन के जो भी सिद्धांत है वो पता होने चाहिए, जो आगे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धांत पता चल गए तो उसके बाद हम कौन से, अगर शुभ प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है, उसको एसेस करके देन वी कैन नो दैट कहाँ पे इश्यू हो रहा है, फिर वी कैन डिटरमाइन द रिजल्ट्स। अब पहली बात होती है सर्प श्राप, कि सर्प की वजह से जो श्राप होता है। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली यहाँ पे, like they are telling exactly technical snake, or like I am still in confusion that यहाँ पे ये myth हो सकती है, because in present world like it's not like that snake will come and give you श्राप, because we have to think in logical manner also। but यहाँ पे श्राप जो सर्प की बात की गई है, सर्प को according to me, और आप भी ऐसे ही मानिए दैट सर्प की बात यहाँ पे एज अ तामसिक व्यक्ति की गई है, ठीक है। एज हमें तामसिक व्यक्ति मानना, बिकॉज देखिए अगर सर्प भी अगर श्राप देता है एंड अगर कोई तामसिक व्यक्ति भी श्राप देता है, तो वहां पे हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द फीचर्स, वी हैव टू सी द गुण, उनके अंदर गुण कौन से है, तो गुण तो तामसिक ही है।
तो यहाँ पे कंपैरिजन सेम ही हुई, इसलिए हम यहाँ पे सर्प के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि दिस इज नथिंग ट्रू एंड ऑल। तो हम यहाँ पे एक तामसिक व्यक्ति ने श्राप दिया है और फिर चाइल्ड का बॉन्ड नहीं होता, द पर्सन इज डिवॉइड ऑफ चिल्ड्रन, तो हम उसको इस तरीके से कंपेयर करेंगे, ठीक है। द राहु ऑक्यूपाइज द फिफ्थ हाउस, ऑब्वियसली राहु या तो फिर केतु फिफ्थ हाउस में आए मतलब गेम ओवर। द एस्पेक्ट ऑफ मार्स, राहु पंचम स्थान में और उसके ऊपर फिर मार्स, मार्स के साथ क्या होगा, कंजक्शन। तो यहाँ पे हम ऐसा मानना है दैट पर्सन विल बी डिवॉइड ऑफ चाइल्ड। अगर राहु और मंगल का कंजक्शन भी रहा तो भी ऐसा हम मान सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्प श्राप है, ठीक है। पिछले जन्म में श्राप होते हैं हमेशा, इस जन्म में तो ठीक ही है, इस जन्म में किसी ने श्राप दे दिया और आप वो टेक्निकली वो एज पे है जहाँ पे यू हैव टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, तो लगेगा आपको श्राप, वरना दिस दिस गोज ऑन टू द फैमिली, है ना, ये श्राप दिस गोज ऑन टू द फैमिली। कि अगर फॉर एग्जांपल टेल यू इन पास्ट लाइफ आपने कुछ आपके भाई ने आपको श्राप दिया है तो दिस विल कम इनटू दिस बर्थ, वो श्राप आपको आता रहेगा, ठीक है। अब हमने बात की जो सर्प की, तो सर्प क्योंकि राहु का सिमिली है ना, सर्प के साथ कहीं ना कहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है राहु और मंगल की, ठीक है। नाउ इफ सैटर्न कॉन्जॉइंस विथ, यहाँ पे बोला गया है कि शनि की युति किसके साथ, विद द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इन द फिफ्थ, कि जो पंचम भाव का जो स्वामी है उसके साथ ही शनि, वो भी पंचम स्थान में ही, और उनके ऊपर चंद्र की दृष्टि संबंध बन रही हो, तो हम क्या मानेंगे, सर्प श्राप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और भी एक चीज ऐड की गई है, मून एंड राहु। तो याद रखने के लिए, ठीक है, हम ऑब्वियसली एक एक ये पेज तो फिर घुमाने नहीं वाला, आप वीडियो फिर से नहीं देखोगे आफ्टर रीडिंग। अगर आपने नोट्स बना रखी है एंड फिर आपको अगर याद रखना है सर्प श्राप, तो आप सर्प को राहु से कंपेयर करके याद रख सकते हैं। तो राहु कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से रिलेशन होता है, देन यू हैव टू डायरेक्टली थिंक अबाउट दिस श्राप, ठीक है। इफ जुपिटर, जुपिटर जैसा कि मैंने कहा था इट्स अ पुत्र कारक, उनका कॉम्बिनेशन किनके साथ, राहु एंड द फिफ्थ लॉर्ड हुआ, यहाँ पे अगेन राहु की बात आई, तो राहु की कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ये पुत्र कारक में डिफेक्शन डालेगा ही। इफ द पुत्र कारक जुपिटर conjoins with Mangal, and if Rahu occupies ascendant and the lord of the ascendant conjoins Mars, then loss of children are caused due to सर्पश्राप। जो जुपिटर है वो मंगल के साथ गुरु मंगल की युति और राहु पहले स्थान के अंदर, और जो मंगल है उनके साथ कौन से असेंडेंट के लॉर्ड है वो भी होंगे, तो आपको क्या मानना है, दैट देयर विल बी लॉस ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू सर्पश्राप। If the Jupiter is conjoined with Mangal and if Rahu occupies ascendant, यहाँ पे फिर से सेम वही चीज आई, सिर्फ यहाँ बात क्या हुई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बात थी, जुपिटर मार्स के साथ, प्लस मार्स के साथ कौन है, असेंडेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही है, जुपिटर मार्स के साथ, और पर यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड है वो कहाँ चले गए, तो सिक्स्थ एट्थ और ट्वेल्थ में, बाकी दोनों सेम ही है। अब बात आती है पुत्र कारक happens to be Mercury and occupies amsha of Mars and got conjoined with Mars and in Lagna Rahu, then loss of child due to सर्प। यहाँ पे देखिए शुभ ग्रह की युति हुई, वहां पे ऊपर हम जुपिटर की बात कर रहे थे, यहाँ हम मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, तो अगेन ये सेम फॉर्मूला याद रखेंगे। इफ द फिफ्थ, यहाँ पे फिर से फिफ्थ हाउस हैपन टू बी मेष एंड वृश्चिक, अगर फिफ्थ हाउस में आपके मेष और वृश्चिक बन रहे हैं और राहु और बुध की युति बन गई और वहां पे एस्पेक्ट पड़ रहा है किसी प्लैनेट का, तो आपको मानना है देन देयर विल बी सर्पश्राप। इन द फिफ्थ हाउस इफ सन Saturn and Mars are positioned and conjunct with Rahu, Mercury and Jupiter, if the fifth lord in Lagna is Adhipati and devoid strength of then the loss of child will be due to Sarpashrapa। अब जो पंचम स्थान है वहां पे देखिए कितने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आ गए, सन है, सैटर्न है, मार्स है, इतने तीन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स एंड देयर इज कंजक्शन ऑफ राहु, मर्क्यूरी एंड जुपिटर। तो ऑब्वियसली इतने सारे ग्रह पंचम में आना, तो आपको पहले ही सोच लेना है कि ओके कहीं ना कहीं चाइल्ड से इश्यू होगा ही। अगर शुभ ग्रह है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एक भी मेलिफिक प्लैनेट आया
then you have to directly open up your notes and check whether which shrap is that. Okay. If ascendant is conjoined with राहु, ascendant फर्स्ट ही हाउस में राहु के साथ कॉम्बिनेशन और जो फिफ्थ लॉर्ड है वो मार्स के साथ कंजक्शन, तो भी आपको जानना है कि सर्प श्राप हो सकता है। तो बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या यहाँ तक डिस्कस हमने किया। सर्प है मतलब राहु, राहु के साथ कंजक्शन कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का फिफ्थ हाउस में, या तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है 6, 8, 12 में चला जाएगा तो इश्यू होगा, तो हमको सर्प श्राप ही मानना है। अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा है that I will read it out. To come out of this dosha in the Swagriya Sutra, it is stipulated that one should make an idol of Nagamurti. हमें नागमूर्ति बनानी है, वो भी गोल्ड की, और क्या करना है, इंस्टॉल द सेम एंड परफॉर्म पूजा, गिव काउ लैंड जिंजली गोल्ड एक्सेट्रा एज अ चैरिटी, ये सब का दान करना है। एंड बाय डूइंग सो द नागराज ऑल्सो विल बिकम हैप्पी with his blessings and there will be growth of the clan। ठीक है, इतना करना है। अब बात आती है पितृ जसरप। ठीक है, पितृ मतलब अपने फादर रहे वो, या तो हम इसको फोर फादर से भी कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है वो। अब ओके, जहाँ पे फादर की बात आती है, ठीक है, फोर फादर्स की बात आती है, आपको डायरेक्ट सन क्लिक करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ये कर्स बन रहा है, ये श्राप बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपको इन रिलेशन विथ सन बनेगा। ठीक है, इफ इन द फिफ्थ हाउस सन इज डेबिलिटेटेड, सूर्य है वो बहुत डेबिलिटेटेड है, ठीक है, अपनी दुश्मन की राशि में है, कम डिग्री में है, इनके ऊपर फिर राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो डेबिलिटेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड इन पाप ग्रह मतलब दो प्लैनेट रहता है ना, जो पाप प्लैनेट रहते हैं, शनि राहु एंड केतु, वो आगे पीछे होते हैं तो पाप मध्यत्व में आ गया, हम ऐसा बोलते हैं। तो और इन नौमांस ऑफ कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, देन इट इज सेड टू बी पितृ श्राप, तो हम ऐसा माना कि पितृ दोष है, यहाँ पे पितृ श्राप है। पंचम स्थान में सूर्य मेलिफिक, इतना याद रखिए आप। इफ द फिफ्थ लॉर्ड, अब यहाँ फिर से बात आई कि पंचम स्थान के मालिक वो सूर्य ही है, और सूर्य इज इन द फिफ्थ और नाइन्थ विथ मेलिफिक प्लान। सूर्य जो है वो लॉर्ड है फिफ्थ के, और कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, मेलिफिक प्लानेट के साथ, तो हो गया। यहाँ पे देखिए हर जगह सूर्य की ही बात आएगी घूम फिर के, जैसे सर्प में किसकी बात आती थी, सर्प में बात आती थी राहु की, वैसे ही यहाँ पे बात आएगी सूर्य की। यहाँ पे क्या कहा गया, जुपिटर गुरु ग्रह है वो सिंह राशि में, एंड द फिफ्थ लॉर्ड इज कंजॉइंड विद सन, जो पंचम स्थान के मालिक है वो सूर्य के साथ युति होगी, और ज्यादातर प्लैनेट पंचम स्थान में मेलिफिक प्लैनेट होंगे जो डिफेक्ट कर्स करते, तो हम ऐसा मानेंगे कि कर्स ऑफ फोरफादर्स है, कर्स ऑफ पितृज है। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ इन द फिफ्थ हाउस, फिर से यहाँ पे बात हुई कि जो पंचम स्थान के जो भी मालिक है वो जो हमारा एसेंडेंट है वो पंचम स्थान में जाकर डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ हो गए, और वो सूर्य के साथ कहीं ना कहीं कंजक्शन है और मेलिफाई, ठीक है, मेलिफिक हो गए, तो आपको मानना है कि पितृ श्राप है। ठीक है, if the ninth lord Pitru Sthanadipati happens to be Mars, and if conjoined with the fifth lord, if the malefic occupies 159, loss of sun will take place due to Pitru Shrapa, the curse of divided soul of the forefathers, father and forefathers। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि नाइन्थ लॉर्ड है वो आपका मार्स है, और मेलिफिक ऑक्यूपाई कौन कौन से करते हैं, पहले 5 में या 9 में, तो देयर विल बी लॉस ऑफ सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही हो रहा है कि पितृस्थान, इफ द पितृस्थानाधिपति दैट नाइन्थ लॉर्ड occupies malefic house 6th, 8th or 12th, if the Jupiter is positioned into the house of malefic planet, and if malefic occupies the 5th house, then the ascendant sun will die due to पितृ श्राप। ठीक है, जो भी पितृ स्थानाधिपति, जो 9वें स्थान के जो भी मालिक है, वो अगर 6th, 8th, 12th में है और जुपिटर भी मेलिफिक है, ठीक है, तो आपको मानना है that your son will die due to पितृ श्राप। ओके, यहाँ पे अगेन देखिए सन की बात आई, सन अष्टम में, शनि है वो पंचम में, देखो यहाँ पे कितना खराब, ये बहुत मेलिफिक हो रहा है। पंचम शनि हमेशा खराब कहा गया है, और सन है वो अस्त मतलब अष्टम स्थान के अंदर ऑब्वियसली बहुत डेबिलिटेटेड हो जाएगी, मृत्यु स्थान है वो,
और एंड द फिफ्थ लॉर्ड इज कंजंक्ट विथ राहु, राहु के साथ फिफ्थ लॉर्ड का कंजंक्शन, तो ऑब्वियसली ये पितृश्राप होगा और ये बहुत डेंजरस पितृश्राप होगा। अकेला अकेले अगर शनि भी पंचम स्थान में आ जाए तो वो लाइफ एकदम हीरो टू जीरो कर देते हैं। इफ द 12th lord in the ascendant and the 8th lord in the 5th and the 9th in the 8th then loss of sun due to पितृश्राप, कि जो 12वें स्थान के मालिक है वो कहाँ पे, फर्स्ट हाउस के अंदर, 8वें स्थान के मालिक है वो पंचम में और 9वें स्थान के मालिक है वो अष्टम में। यहाँ हो क्या रहा है आप देखिए, ठीक है। 12th हाउस व्यय स्थान, व्यय स्थान के मालिक प्रथम में आ गए, अष्टम के मालिक पंचम में आ गए, नवम के स्वामी अष्टम में आ गए, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, जो 9th स्थान है आपका भाग्य स्थान, भाग्य स्थान के मालिक खुद अष्टम में मृत्यु भाव में, और जो व्यय स्थान है उनके असेंडेंट में आके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थान भाव भाव बल है आपका वो डिक्रीज हो रहा था। इसलिए वी हैव टू थिंक दैट यहाँ पे पितृ जो श्राप एक्ट कर सकता है, ठीक है। इफ द सिक्स्थ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ, यहाँ पे फिर से वही जो छठे स्थान के मालिक, छठे स्थान कौन सा हमारा शत्रु का स्थान है वो फिफ्थ में आ गया, और जो 9th लॉर्ड है वो फिफ्थ में, विद कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर राहु, सन विल बी डाई ड्यू टू पितृश्राप, ठीक है। नाउ इसका क्या हम करेंगे, देन वी हैव टू परफॉर्म गाया श्रद्धा, दैट इज योर सेरेमनी, ओके। आपको यहाँ डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू गो टू ब्राह्मण एंड यू विल टेल दैट देयर इज पितृदोष, देन दे विल परफॉर्म एवरीथिंग, ओके। you have to, what you have to perform is you have to do the diagnosis of the case। अब बात आती है भाई का, ठीक है, भाई का कर्स, that is your भ्रातृश्राप। Now the curse of native from the brother is told from the lord of the third। जैसे कि आपको पता है तीसरा स्थान क्या है, तीसरा स्थान आपका है आपके भाई का, आपका बहन का, आपका सिबलिंग्स, आपके काका, आपके सारे जो रिलेटिव्स आते हैं वो सारे थर्ड हाउस से होते हैं। अब भाई का श्राप थर्ड हाउस से हमें पता चलता है, ठीक है। इफ द लॉर्ड ऑफ द थर्ड, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉम्बिनेशन आएगा, थर्ड की ही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है कि थर्ड की और फिफ्थ की मेलिफिक कंडीशन होगी, तो हमें मानना है भ्रातृ का श्राप लगा है। इफ द लॉर्ड ऑफ थर्ड ऑक्यूपाइज फिफ्थ, तीसरे स्थान का जो मालिक है वो पंचम स्थान में, ठीक है। इफ द लॉर्ड ऑफ थर्ड occupies fifth and gets conjoined with Mangal and Rahu, and if the fifth lord ascendant occupy the eighth, loss of sun will take place to the bhadra। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सिंपल मैं एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ कि जो इफ द लॉर्ड ऑफ थर्ड, तीसरे भाव के जो भी स्वामी है वो पंचम में गए, ठीक है, तीसरे भाव के स्वामी पंचम में, एंड गेट कंजंक्ट विथ मंगल एंड राहु, तीसरे भाव के स्वामी पंचम में पहले से मंगल राहु है ही, एंड इफ द फिफ्थ लॉर्ड एंड द असेंडेंट ऑक्यूपाई द एट्थ, और जो पंचम स्थान के जो मालिक है और जो असेंडेंट है अपने लग्नेश है वो कहाँ पे चले गए, तो 8th हाउस में, तो हमें मानना है कि देयर इज कर्स फ्रॉम ब्रदर्स। अब बात आती है इफ द मार्स इज इन असेंडेंट, मंगल है वो प्रथम में, शनि है वो पंचम में, एंड द लॉर्ड ऑफ थर्ड, तीसरे भाव के जो भी मालिक है वो 9th में, और जो जुपिटर है वो होंगे 12th में, तो आपको ऐसा मानना है कि देयर विल बी लॉस ऑफ योर चाइल्ड ड्यू टू कर्स फ्रॉम योर brothers। If the third house, the lord of the fifth get debilitated and Saturn occupying the fifth house, Mars either in the fifth, 12th result to the loss of the sun। Simple, if the third house, तीसरा जो स्थान है, it gets debilitation, जो तीसरा हाउस है वहां पे लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ बैठे हैं और वहां पे उनका डेबिलिटेशन हुआ है, और जो सैटर्न है वो पंचम स्थान में है, और जो मार्स है वो भी पंचम में या तो 12वें स्थान में है, तो आपको मानना है दैट देयर विल बी अ भ्रातृ श्राप, कर्स फ्रॉम ब्रदर्स। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट occupies 12th house and the Mars occupy the 5th house, then the fifth lord occupying the 8th causes the loss of sun। जो भी असेंडेंट है वो 12th हाउस में, मार्स है वो 5th हाउस में, और जो 5th हाउस ऑक्यूपाई किया है जिन्होंने वो अष्टम में, तो आपको मानना है देयर विल बी भ्रातृ श्राप, ओके। अब बात आती है दैट असेंडेंट, असेंडेंट कहीं ना कहीं ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट के बीच में है, पाप मध्यत्व में है, एंड फिफ्थ लॉर्ड इज बिटवीन मेलिफिक, एंड इफ द थर्ड एंड पुत्र कारक जुपिटर ऑक्यूपाई 6, 8 एंड 12th, देन वी हैव टू कंसीडर देयर इज भातृश्राप, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक और ये नॉर्मली है, ये मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इट्स देखिए सिंपल ही है, मार्स ऑक्यूपाई फिफ्थ करता है एंड ऑल। यहाँ पे थोड़ा यूनिक है
जो पुत्र स्थान है, मतलब जो हमारा पंचम स्थान है पुत्र स्थान, तो वो या तो कन्या और मिथुन है विद द ऑक्यूपेशन ऑफ सैटर्न एंड राहु, और फिर वहां पे राहु और शनि का युति दृष्टि संबंध कुछ भी बन रहा है, एंड जो जुपिटर है वो पंचम स्थान में, तो नेटिव विल लूज हिज वाइफ एंड सन, दोनों को गंवाएगा। ठीक है, अगर आप किसी की कुंडली में देखते हैं कि कन्या या मिथुन पंचम में बन रहे हैं, तो वो वाइफ और सन दोनों को मिस करेगा। आई मीन ऑब्वियसली आई थिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ओनली कुछ हो सकता है, और दूसरे भी बहुत कारण हो सकते हैं, पर ये मेजर कारण है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल एस्पेक्ट, दैट्स व्हाई। If the ascendant lord occupies the third and the third lord the fifth, if the malefic occupy ascendant, the ascendant and the fifth house of loss of sun will be due to Pratyushrapa. फिर से वही बात कि जो थर्ड हाउस है that will be occupied by the lord of fifth and the malefic occupy the ascendant, जो भी malefic planet है वो ascendant में है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मानना है कि there is Pratyushrapa। यहाँ पे फिर से वो सेम चीज रिपीट हो रही है दैट इट विल बी काइंड ऑफ वेरी बोरिंग, तो यहाँ पे हमें सिर्फ हम विल गो टुवर्ड्स द रेमेडी टू ओवरकम द कर्स को ओवरकम करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, द नेटिव शुड लिसन टू पुराण रिलेटेड टू विष्णु, जो भी विष्णु से रिलेटेड पुराण है दैट वी हैव टू रीड। He has to perform Chandrayama Varta and take bath in a holy Kaveri river near the sacred Vishnu Kshetra, the plant an Ashwatha sapling and perform Yagnopavitra and marriage to it. This is a Vedic procedure, तो Brahmins को already पता होगा। There are 10 cows as a Godana and then perform Prajapatiya Vrata. This व्रत we have to do. and उसके बाद ये land donate करनी है, और fruits ये fruit लैंड डोनेट करते हैं कौन सी लैंड, तो ये जो फ्रूट्स है वो वाली लैंड डोनेट करनी है। थस वन कैन ओवरकम द curse of the brother by doing this shanti karma. The curse from the brother on the native occurs very swiftly. If someone tries to cheat brother by not giving their due share of money or wealth, the cheat brother, देखिए यहाँ पे कहा गया कि किसी ने अगर पिछले जन्म में अपने भाई को चीट किया है लैंड के मामले में या कोई भी मामले, then he may give you श्राप, एंड इस बर्थ के अंदर आपको ये सब सफर करना पड़े। अब जब बात आती है द कर्स ड्यू टू मदर, ठीक है, कर्स ड्यू टू मदर, मदर इज व्हाट, मदर इज योर मून। तो अब जब भी कहीं भी ये हम मदर का श्राप की बात करेंगे तो मून का आएगा ही आएगा। इफ फिफ्थ लॉर्ड हैपेंस ड्यू टू मून, जो पंचम स्थान के मालिक है वो ही चंद्र है, और उनके ऊपर ही मेलेफिक कहीं ना कहीं हो गया। और जो फोर्थ हाउस, वो भी आपको पता है फोर्थ हाउस क्या है, वो मातृ का स्थान है। तो फोर्थ और फिफ्थ में अभी ये पूरी गेम चलेगी, फोर्थ और फिफ्थ और मून में पूरी गेम चलने वाली है, तो इस श्राप के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए, सैटर्न है वो 11th हाउस में, और मेलिफिक है 4th हाउस में क्योंकि वो मातृ स्थान है, और जो मून है वो पंचम स्थान में। हो गया मातृ श्राप। फिर से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो पुत्र स्थान के अधिपति हैं वो छठे 8वें 12वें, मतलब पुत्र स्थान आपका कमजोर हो गया, और वो जो मून है वो मेलिफिक हो गया, तो ऑब्वियसली हो गया अपना कर्स। अब बात आती है फिफ्थ लॉर्ड। यहाँ पे मैं स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल बी काइंड ऑफ बोरिंग, और यहाँ पे हमें टेक्सचुअल मैनर में ही जाना है, बिकॉज एक बार अगर आपने एक पीडीएफ फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में लिख दिया देन यू आर फ्री फॉर एवर। अगर जहां भी चंद्र आया देन यू हैव टू डायरेक्ट ओपन अप मातृ श्राप ओनली, और फिर आपको चेक करना है कि श्राप बन रहा है कि नहीं बन रहा, बाकी छोड़ना है। ठीक है। If the fifth lord occupies 6th, 8th, 12th, the lord of the ascendant is debilitated and the moon gets conjured with malefic loss of sun due to मातृश्राप। जो पंचम का स्थान, ये फिर से वही हुआ, पंचम स्थान है वो पुत्र कारक, वहां पे क्या हुआ, छठे 8वें 12वें में वीक हो गया, असेंडेंट भी वीक हो गए, और क्या हुआ, चंद्र है वो मेलिफिक के साथ कंजक्शन हो गया, मातृश्राप। फिर से वही बात, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड है वो मून, और वो उनकी पोजीशन का है फिफ्थ और नाइन्थ में, और फिफ्थ और नाइन्थ में किसके साथ कंजक्शन, राहु केतु, आई मीन राहु सैटर्न, केतु भी हो सकता है, ठीक है, राहु केतु सैटर्न मार्स जुपिटर। क्या हो गया, ये मातृश्राप हो गया। यहाँ पे फिर से देखिए, एसेंडेंट वीक हुआ, फिफ्थ लॉर्ड वीक हुआ, और सिक्स्थ लॉर्ड है, और यहाँ फिर से वही हुआ, फिफ्थ ये इन सब के लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में चले गए, तो फिर से मातृश्राप।
ठीक है। फिर से यहाँ पे देखे बात आई मून इन द फिफ्थ, तो मैं ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बोरिंग फॉर मी ऑल्सो। अगर इतना मैंने बता दिया, अगर मून आया ऑन द स्पॉट आपको ये ओपन करना है एंड देन यू चेक इट आउट। ठीक है। वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ यहाँ से, आपको वीडियो से अगर देखना है ना। ठीक है। Okay, so this is kind of important. All above मातृ श्राप get cancelled by aspect of conjunction and benefic plant. ये तो आपको हर जगह याद रखनी है। ऐसा नहीं चंद्र आपने देख लिया शनि के साथ और फिर आपने कर दिया कि चलो आपको तो मातृ श्राप ही है, ऐसा नहीं। ओके, आपको देखना है दैट अगर फिर जुपिटर का भी विजन पड़ जाएगा, जो भी अच्छे प्लैनेट है उनका एक भी विजन वहां पर पड़ा, मतलब आपका श्राप हुआ कैंसल। हाँ, इंटेंसिटी, ये मैंने कुछ पहले 2-3 पार्ट में ही बताया था कि इंटेंसिटी मैटर्स। कोई भी प्लैनेट्स की डिग्री कितनी है वो मैटर करती है, इंटेंसिटी कितनी है वो मैटर करती है, और एक चीज भी मैटर करती है, दैट इज योर सराउंडिंग पीपल। आप किन के सराउंडिंग में है ना। अब बात आता है मातृ श्राप को कैसे मतलब ठीक करना है। Then Matruja Shrapa has to perform 1 lakh Gayatri Japa and donate a house, distribute milk stored in silver vessels, and subsequently serve the food for Brahmins or native, and has to perform the 23,000 Ashwatha Pradikshina. After doing this, the native will be get good sons and progeny. ठीक है, इतना करने के बाद there will be good sons and progeny. ठीक है। अब लॉस ऑफ सन ड्यू टू कर्स फ्रॉम मैटरनल अंकल। ठीक है, ऐसा रेयरली होता है बट हाँ, मैटरनल अंकल से भी कर्स तो मिल सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ इसकी फॉर्मूला का क्या है। इफ द फिफ्थ हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय मर्क्यूरी and Jupiter along with Mars and Rahu, the Saturn position in ascendant, then native will suffer from loss of sun due to maternal curse. तो जैसा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत तो सुना हुआ लगता है, क्योंकि पिछले जो भ्रातृ वाला थे ना, जो भाई 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 वाला श्राप था, वो कहीं ना कहीं मैटर यहाँ पे कर रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, फिफ्थ हाउस की। ठीक है, तो कंजक्शन सारे सिमिलर होंगे जो भाई वाले थे उनके साथ, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटरनल है तो मून का भी आएगा, फिर अंकल है तो फिर थर्ड हाउस का, आई मीन जो मंगल वाली चीज है वो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें नोट करनी है। बाकी ये मैटरनल वाला तो इतना मायने नहीं रखता। ठीक है, पर फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज सेक वी विल सी इट। और मैं यहाँ वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा जैसे कि मैंने पहले किया था, बिकॉज यहाँ पे आप बोर हो जाओगे, और इसलिए मैं एक्सप्लेन कुछ यहाँ करने के लिए ज़्यादा है नहीं। यू हैव टू जस्ट रीड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आई विल स्पीड अप द प्रोसेस, एंड अगर आपको कुछ भी करना है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग स्लोली स्लोली, तो आप डायरेक्टली वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। ओके, तो अब बात आती है दैट हाउ टू ओवरकम इट, इनको हटाया कैसे जाए।
For overcoming the sin of the curse of maternal uncle, the native has to be install idol of Vishnu. विष्णु जी की मूर्ति का स्थापन करना है. He has to dug well, tanks, water storage and water supply centers for public and take bath in Ramasetu. This will overcome the native, the curse of the maternal uncle. तो किसी को अगर ये मैंने आगे ऊपर डिस्कस जो भी आपको दिखाया डिस्कस किए दिखाया था उनमें अगर कर्स दिखते हैं तो ये आपको फॉलो करना है. यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा रेमेडीज नहीं है. दिस इज इजियर टू डू राइट. अब बात आती है ब्रह्म श्राप की. एनी पर्सन बीइंग एरोगेंट कि जो भी है अगर एरोगेंट है अपने गुरु को इंसल्ट किया. हम कॉलेज में होते हैं हम हमारे गुरु होते हैं फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे सीनियर्स होते हैं उनका इंसल्ट किया और वो गुरु सच्चा गुरु है और आपने उनका इंसल्ट किया तो आपको ब्रह्म श्राप लगेगा और ये बहुत खतरनाक है. देखिए मेडिकली तो आपके सन देयर विल बी लॉस ऑफ योर सन बट उसके बाद देयर विल बी you will be like your brain will be super disturbed. अगले जन्म में you will be born as some fool. ठीक है तो this श्राप you have to focus. ठीक है यहाँ पे ब्रह्म श्राप के गुरु की भी बात की है और ब्राह्मण की भी बात की है. इसलिए तो मना किया गया है कि ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए सच्चे ब्राह्मण का. because now you know like most of the Brahmins they are not following their rituals and all. ठीक है तो सच्चे ब्राह्मण का कभी अपमान हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है. इफ राहु इज देखिए यहाँ पे ब्रह्म की बात आई तो ब्रह्म तो हमारे जुपिटर ही है. ब्रह्मदेव हमारे गुरु है. इफ द राहु इज पोजिशन इन द जुपिटर्स हाउस अगर राहु जुपिटर के स्थान में है और वो भी सेजिटेरियस में सेजिटेरियस दैट इज धनु एंड पाइसेस मतलब जुपिटर का घर हुआ. उनकी स्वराशि हुई ना गुरु की जो सेजिटेरियस है और पाइसिस है. आई मीन जो मीन राशि है वो धनु राशि. एंड द फिफ्थ हाउस ऑक्यूपाइड बाय जुपिटर और फिर जुपिटर खुद पंचम स्थान में है मंगल और शनि के साथ. तो एंड द नाइन्थ लॉर्ड ऑक्यूपाइंग द एथ हाउस जो नवम स्थान के मालिक है वो अष्टम में. तो आपको ऐसा मानना है दैट आपको कर्स ऑफ ब्राह्मण है. ठीक है. इफ द नाइन्थ लॉर्ड ऑक्यूपाइज द फिफ्थ नवम स्थान के मालिक है वो पंचम में जो पंचम के है वो अष्टम में जुपिटर राहु और मार्स के साथ मंगल के साथ. तो आपको ऐसा मानना चाहिए दैट देयर विल बी लॉस ऑफ सन ड्यू टू कर्स फ्रॉम ब्राह्मण. इफ द नाइन्थ लॉर्ड जो नवम स्थान के मालिक है वो डेबिलिटेटेड. ठीक है. एंड द ट्वेल्थ लॉर्ड ऑक्यूपाइज फिफ्थ एंड कॉन्जॉइंट विथ राहु और एस्पेक्टेड बाय राहु. सिंपल है नवम स्थान के जो मालिक है वो वीक है और ट्वेल्थ लॉर्ड है वो कहाँ पंचम में राहु के साथ और या तो फिर राहु का विजन वहां पे पड़ रहा हो तो आपको मानना चाहिए दैट देयर विल बी लॉस ऑफ सन ड्यू टू कर्स ऑफ ब्राह्मण. इफ जुपिटर इज debilitated occupying ascendant or fifth house and fifth lord occupies 6 8 12 तो यहाँ पे सिंपल यही आप मानिए मेजोरिटी आपको ये देखने को मिलेगा या तो जुपिटर डेबिलिटेटेड है और जो पंचम स्थान के मालिक है 6 8 12 बिकॉज देखिए पंचम स्थान तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डलेसनेस. ठीक है तो ऑब्वियसली जुपिटर डेबिलिटेटेड हो गया और फिफ्थ लॉर्ड 6 8 12 में है तो यहाँ पे लॉस होगा ही होगा. अब यहाँ पे फिर मैं स्पीड अप करना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है आपके नॉलेज के लिए है. आप नोट्स बना लीजिए एंड जस्ट पॉज इट एंड टेक स्क्रीनशॉट इफ यू आर टेकिंग वन. ठीक है. ओके नाउ अब ब्राह्मण ये जो कर्स है इसको कैसे दूर करें. टू ओवरकम कर्स फ्रॉम ब्राह्मण्स परफॉर्म चंद्रयान वर्तास ब्राह्मण कुरुचित्रयस डोनेट cows by facing south direction donate 5 gems and golds feed food for 10,000 or 1,000 brahmins. By doing this the curse of Brahmin Shrap will be undoubtedly vanish and this will bestow good sons and happiness. Loss of son due to curse of wife. Now we'll talk about loss of son due to curse of wife. तो यहाँ फिर भी जब वाइफ का आता है तो एज वी ऑलरेडी नो सेवंथ लॉर्ड सप्तम स्थान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्तम स्थान है
पंचम स्थान है, ये इनका रिलेशन होगा, हमको देखने को मिलेगा। तो कहीं भी मेलेफिक फंक्शन दृष्टि संबंध बढ़ रहे 7th में 5th में, तो यू क्रिएट बाय योर ओन, ठीक है, थोड़े क्रिएटिव होइए, तो इससे आपको कंजक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7th है वो 5th में, 7th लॉर्ड है वो 5th में, और 5th में कहाँ पे, 5th में सैटर्न के साथ है, तो हो गया काम आपका, मतलब कर्स ऑफ वाइफ हो गया, ठीक है। इफ द 7th लॉर्ड ऑक्यूपाइज द 8th, सप्तम स्थान के मालिक कहाँ पे, अष्टम में, मृत्यु स्थान में, एंड द 12th लॉर्ड जो 12वें जो व्यय स्थान के मालिक है वो पंचम में आ गए। देन जुपिटर इज कंजर्व विद मेलेफिक, तो लॉस ऑफ सन हो गया। तो लाइक दैट इसमें बहुत सारे हैं। आई अगेन स्पीड अप द प्रोसेस, आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रीड ही करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। नाउ जो कर्स है पत्नी का, उनको कैसे दूर करें? देन वन शुड परफॉर्म कन्यादान, और वन शुड डोनेट डेकोरेटेड आइडल्स ऑफ लक्ष्मी नारायण अलॉन्ग विद 10 नंबर्स ऑफ काउंट्स, ठीक है। यहाँ पे गाय दान लिखा है, फिर लक्ष्मी नारायण की जो मूर्तियां होती है वो दान करनी है, कन्या का दान करना है। हियर आई मीन कन्यादान यहाँ पे जो मैरिज में करता है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक डू नॉट लिटरली दान द कन्या। ओके, बाय डोनेटिंग द बाव above consent will become prosperous and beget children। तो अभी तो ऐसा बोल रहा है कि ये डोनेट करने से आपका जो श्राप है, श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे व्यक्ति की श्राप, ऐसे जो है लेडी, कोई भी लेडी अगर होती है, उनसे अगर श्राप मिला तो, ठीक है, 5th हाउस वीनस का हो, शुक्र जो पंचम स्थान का मालिक है वो शुक्र बन रहा हो, और वहीं पे इफ द राहु एंड मून गेट पॉइजन देयर, एंड इफ मेलिफिक आर पॉइजन इन द 12th, जो देखिए पंचम स्थान वीनस का हो, मतलब शुक्र की कोई भी राशि पंचम स्थान में हो, और वहां पे क्या बन रहा है, राहु और चंद्र, उनके वहां पोजीशन है। एंड इफ मेलिफिक आर पॉइजन द 12th, 12वें स्थान के अंदर अशुभ ग्रह है, एंड असेंडेंट इन द सेकंड हाउस, देन देयर विल बी कोर्स फ्रॉम लेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेलिफिक है यो 12वें स्थान में, असेंडेंट में, या तो सेकंड हाउस में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रेत श्राप विचार, एट द टाइम ऑफ डेथ इफ द पितृज, अगर पितृ हमारे जो फादर ग्रैंडफादर है, उनका ठीक से अगर रीति रिवाज से अगर नहीं किया गया, तो हम ऐसा माना जाता है दैट देयर विल बी प्रेत श्राप, ठीक है। तो प्रेत श्राप योग कैसे बनता है? तो यहाँ पे प्रेत श्राप सूर्य और शनि अगर पंचम स्थान में हो, और जो चंद्रमा आपका है वो क्षीण चंद्रमा, मतलब जो अमावस्या का चंद्रमा होता है ना, अमावस्या जो 15 डेज पहले के, मतलब जहाँ पे जो मून है वो कम होता जाता है, तो दैट इज योर क्षीण चंद्रमा। एंड द राहु इज इन असेंडेंट, जुपिटर इन द 12th हाउस, तो यहाँ पे कॉज होता है प्रेत श्राप, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पंचम स्थान के अंदर हमारे सूर्य और शनि, अब फिर चंद्रमा सप्तम में, और जो राहु है वो प्रथम भाव के अंदर, और 12वें घर में क्या, गुरु। तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि देयर विल बी प्रेत श्राप। अब सूर्य है वो 12वें स्थान में, शनि, मंगल और बुध इन द 5th हाउस, एंड द लॉर्ड ऑफ 5th ऑक्यूपाई 8th हाउस। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो सूर्य है वो 12वें स्थान के अंदर,
और जो शनि, मंगल और बुध वो पंचम स्थान में, और जो पंचम स्थान के जो मालिक है वो 8th हाउस में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रेत प्रेत के श्राप हो सकते हैं। और राहु, ऑब्वियसली राहु एसेंडेंट में है और जो सन है वो पंचम में है, तो आपको तो मानना ही चाहिए प्रेत श्राप है। ठीक है। फिर दूसरे कुछ कॉम्बिनेशंस है, ये अगेन आप वीडियो पॉज करके यू कैन जस्ट रिकॉर्ड इट। जहाँ पे राहु और ये सब की कॉम्बिनेशन की बात आती है ना, ये सारे मेलिफिक बनते हैं श्राप। ठीक है। अब यहाँ पे एक पिशाच बाधा भी आई है, ये थोड़ा यूनिक टॉपिक है इसलिए मैंने म्यूजिक को स्टॉप किया। इफ द असेंडेंट इज ऑक्यूपाइड बाय सैटर्न एंड राहु, देन नेटिव सफर फ्रॉम ट्रबल कॉज बाय इविल स्पिरिट। अगर कोई आपको ऐसा पेशेंट आता है कि वो बोलता है कि हमें कुछ ये चीजें दिखाई दे रही है नॉल, तो शनि राहु की युति अगर होगी, और वो ज्यादा असेंडेंट में, ठीक है, वरना है शनि राहु कहीं भी हुए तो ये कहीं ना कहीं इविल स्पिरिट के साथ ट्रबल तो क्रिएट करते ही है। ठीक है। अब मेजर टू ओवरकम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स इसके क्या है ये कर्स को ओवरकम करने के लिए। तो श्राद्ध, विष्णु श्राद्ध होता है वो। देन टेक रुद्र स्नान एंड डोनेट ब्राह्मण मूर्ति, दैट इज आइडल ऑफ ब्राह्मण ब्रह्मा, काउज सिल्वर नील रतन। बाय डूइंग सो वन विल बी ओवरकम टू अफेक्ट द प्रेत श्राप। अब यहाँ पे बात की गई है पुत्र प्रतिबंधक शांति। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी बात की गई है, इफ द सन कॉजेज ऑब्स्टेकल्स फॉर द बर्थ, अगर सूर्य की वजह से कोई भी ऑब्स्टेकल हो रहे हैं तो हमें क्या परफॉर्म करना है, दैट इज यू परफॉर्म हरिवंश पारायण। अगर चंद्र की वजह से कोई भी ऑब्स्टेकल हो रहे तो हमको क्या करना है, ईश्वर आराधना। अगर मार्स की वजह से कुछ हो रहा है तो हमें करना है रुद्रा अभिषेक। इफ मर्क्यूरी की वजह से हो रहा है देन यू हैव टू डोनेट कर्ड राइस इन कांस्य वेसल, जो तांबे का रहता है वो वहाँ पे कर्ड राइस डाल के वो डोनेट करना है। इफ जुपिटर कॉजेज ऑब्स्टेकल्स फॉर सन्स बर्थ, फीड गेस्ट विद द फूड विथ एंड प्लीज देम बाय गिविंग गिफ्ट्स एंड ऑल। तो गेस्ट को बुलाना है एंड उनको खाना खिलाना, गिफ्ट देनी है, तो जुपिटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीनस है, वीनस कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन सर्वर, देन डोनेट काउज एंड और रेयर काउज, जो भी रेयर काउज आती है ना उनको डोनेट करना है। इफ द सन कॉजेज ऑब्स्टेकल, अगर सैटर्न की वजह से ऑब्स्टेकल है तो महामृत्युंजय जप करवाना है। इफ द राहु कॉजेज ऑब्स्टेकल देन यू हैव टू डू कन्यादान, दैट इज मैरिज ऑफ अ गर्ल टू बी परफॉर्म। इफ द ऑब्स्टेकल इज कॉज्ड बाय केतु, डोनेट काउज टू डिजर्विंग। अगर केतु है तो काउ को डोनेट करना है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर कोई भी इश्यू होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिंग टू दिस, देन make sure you contact me personally in the telegram, or there is you can also reach to me in the comment section. And thank you so much everyone. Next part will be the part 7, और वहाँ पे हम बात करेंगे मोक्षा एंड सन के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि चाइल्ड के बर्थ होने के बाद, like within a minutes, within a hours, like within a 5-6 months also, death of a children takes place. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम मोक्ष और चिल्ड्रंस की बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट इन टच सून। थैंक यू एवरीवन।